अच्छी नहुसत है यार ये। तो फिर क्या पड़ेगी? हाँ एडमिट। बार बार यही हो रहा है। अभी तो आ रही है आपके पास। अभी आ रही है ना, फिर बीच में कट जाती है, एक दफा कर ही देते, खबर छोड़ ही किया। फिर टाइम वही हो जाएगा। उसको होने दे, आप कंटिन्यू रखें। बीच में एक दफा डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होगा। आदत पड़ गई है बच्चों को भी ना बार बार डिस्कनेक्ट होने की। अभी कंटिन्यू रखें। अभी शायद आवाज आ रही हो बीच में। हेलो हेलो। हेलो। यहाँ पे पता चल जाता है ना अगर आवाज आ रही होती है तो। नहीं जा रही और न कोई जवाब दे देता फौरन। हेलो। अभी बंद हुआ है, एक मिनट। कट रही है सर। अब बोलो। हेलो। मेरी नहीं जा रही, उसकी भी। अब आ गई। अब आ गई। चलो आप देखो। जी। तो उसने कहा कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट करती है, एसोसिएट का मतलब होता है मावन, साथ रहने वाला, साथ रहने। इसको इस तरह थोड़ी देर के लिए समझें कि कभी कभी जब आप पतंग उड़ाते हैं तो बच्चे उसके साथ जो है वो एक लंबी सी उसकी दुम बांध लेते हैं, वो लहराती रहती है पतंग के साथ साथ। तो ऐसे ही उसके जहन में ये तस्वुर आया कि हर पार्टिकल के साथ इसी तरह एक वेव होती है। नज़र आए या ना नज़र आए उसकी कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वेव हम नहीं देख सकते, हमें नहीं नज़र आती, साउंड वेव्स हमें नज़र नहीं आती, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी लाइट के अलावा हमें कोई वेव नज़र नहीं आती। तो इसकी तरफ तो ना जाएं कि वेव नज़र आए या ना नज़र आए। पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट करती है, वो वेव उसके वेव बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी और उसको मैटर वेव कहा गया। इस वेव की वेव लेंथ को डी ब्रॉगली वेव लेंथ कहा गया। डी ब्रॉगली वेव लेंथ, और क्या फॉर्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये अभी आगे ड्राइव करेंगे, where m and v are the mass and velocity of matter particles. चलाया करे, शायद कुछ आ जाया करे सर। आइडिया अच्छा है अनिल। मिथ्या तरीका बता रहा है मीर तो। यार सर को बोल दो कि वीडियो आप रिकॉर्ड करके जो एक सिर्फ क्लास पे चढ़ा दिया करे, क्योंकि यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। जी हेलो। तो वो मतलब जैसे पहले मिस वो सर नहीं करा देते वो मैथ वाले, क्योंकि बहुत मसला। हेलो 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 हेलो। और क्या करना है? वीडियो रिकॉर्ड करके ना हमें भेज दिया क्वेश्चन करे, कर क्या सकते हैं बस। सर को ये बोल दे सर वीडियो रिकॉर्ड करके मैं सेंड कर दिया करो ये। भजा फरमा रहे हो, सही।
जी सर नहीं आ रही। नहीं आएगी, अभी आ रही है। आवाज आ रही है जनाब आप लोगों को अब, या अभी भी नहीं आ रही? हेलो हो जाते हैं सर, कट कट क्लास कट क्या बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। हेलो हेलो रिकॉर्ड करके जी हेलो। अच्छा जी, खैर, तो इस मैटर वेव को नाम दिया गया, इसकी वेवलेंथ को नाम दिया गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ड्राइव किया गया। सर फिर वही मसला हो रहा है सर, आवाज सही नहीं आ रही। Sure. हेलो सर हेलो बिल्कुल आवाज सही। हेलो ये फिजिक्स की तैयारी तो रहने से तो आपको भी अंदाजा होगा 20 पे सर। आखिरत की तैयारी करो। जी जनाब, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे इक्वेशन इसकी डिराइव की गई? हेलो, आ रही आवाज? हेलो सर शुरू में आवाज सही होती है, जब लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं फिर बंद हो जाती है। अच्छा अच्छा, हो जाएगा सर। चलें, दो इक्वेशंस आपके सेंड सामने हैं। करिए। एक इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन इक्वल टू mc स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इक्वल टू h न्यू। इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर लिया। दोनों इक्वेशंस E के बराबर हैं। दोनों इक्वेशंस E के बराबर हैं। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लिया। तो भी आवाज नहीं आ इक्वेशन mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू। सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बदने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं और
इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने एक तो आइंस्टाइन की इक्वेशन ली और एक प्लैंक्स की इक्वेशन ली। दोनों ई के बराबर हैं, दोनों को आपस में इक्वेट कर लिया। mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू। इस इक्वेशन में हम ये कहना चाहते हैं कि c स्क्वायर की टर्म को, जो टर्म आपको नजर आ रही है c स्क्वायर, दिस वन, इसे रिप्लेस कर रहे हैं हम। किससे? c के बजाय v से। वजह? क्योंकि हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं फॉर मैटर पार्टिकल, मैटर पार्टिकल के लिए। बिकॉज नो मैटर बॉडी हैज अ वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसी भी मैटर बॉडी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं होती, क्योंकि c वेलोसिटी ऑफ लाइट को जाहिर करता है और v किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को जाहिर करता है। चुनाचे हमने c को v से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल शो करेगा। सिर्फ सिंबॉलिकली वेलोसिटी का सिंबल चेंज किया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बजाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इक्वेशन बनाना चाहते हैं हम मैटर वेव के लिए, मैटर पार्टिकल से एसोसिएट करने वाली वेव के लिए। अब इक्वेशन बन गई mv स्क्वायर h न्यू, c के बजाय v आ गया, आगे लिख भी दिया है फॉर मैटर पार्टिकल। अब आप जानते हैं कि इस v स्क्वायर को ब्रेक किया, एक v यहीं छोड़ा और दूसरा v इधर राइट पे उतार लाए। तो v बराबर न्यू लैम्डा, यहाँ पर एक v को यहाँ उतार ले, बता दो आजकल रही है। नहीं आ रही अभी भी आवाज? सर अब तो आ रही है, आप दोबारा लेकिन पिछले कट से जाती बता है। दें। क्या बता दें? जाती है। नहीं, आपकी भी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी जल्दी से देख लें इसको, बस ये ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा रह गया है, बाद में देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम, इसका सलूशन क्या है। तो v बराबर न्यू लैम्डा से हमने न्यू अपॉन v की वैल्यू निकाली जो 1 ओवर लैम्डा मिली, और इस जगह इक्वेशन नंबर 3 में न्यू अपॉन v की जगह न्यू अपॉन v की जगह 1 ओवर लैम्डा रख दिया। जब हमने यहाँ 1 ओवर लैम्डा रखा इस जगह पर, तो ये इक्वेशन बन गई, और लैम्डा के लिए इक्वेशन बनाई तो h ओवर mv। इस इक्वेशन को हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने कहा अगर आपको किसी भी पार्टिकल की एसोसिएट करने वाली वेव को, मैटर वेव की वेवलेंथ निकालनी है, तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसकी जगह मोमेंटम भी रख सकते हैं, बिकॉज mv इज कॉल्ड द मोमेंटम, तो h ओवर p भी लिखा जा सकता है इसको, वेयर p इज अ मोमेंटम। अब जब इसने ये फॉर्मूला हमें दे दिया वेवलेंथ के हवाले से कि इससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली जा सकती है, यानी इससे किसी भी मैटर पार्टिकल की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दो एग्जांपल्स हमने सामने रखी हैं यहाँ पर, एक किसी क्लासिकल ऑब्जेक्ट के लिए
क्लासिकल ऑब्जेक्ट या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा हो, वेलोसिटी कम हो, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे सराउंडिंग में मूव करते हैं। हमने एक मास लिया 1 kg का, जिसकी वेलोसिटी रखी 10 मीटर पर सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डी ब्रॉगली के फॉर्मूले में रखकर जब हमने उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की, जी हमारा आवाज सही नहीं। चलें फिर इसको जो है वो मंडे को देखते हैं। अभी इसको आज यहीं तक रखें। जी सर, ये पूरा लेक्चर मंडे से